मनुस्मृति को तो कोसना चाहिए यार, जिसमें महिलाओं को दासी बनाया जाता हो, जिसमें महिला को पढ़ने का अधिकार ना हो, जिसमें महिला को बराबरी का अधिकार ना हो, तो आप उसको मानेंगे या भारत संविधान को मानेंगे? जो संविधान महिला को बराबरी का अधिकार दे रहा है, जज बनने का अधिकार दे रहा है, मंत्री बनने का अधिकार दे रहा है, तो मनुस्मृति को कोसने से जला देना चाहिए। बाबा साहब ने जलाया मनुस्मृति को। देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते तो कहते कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति कहते हैं कि ये तो बुद्धा की लैंड है, और जब इस देश में आके तो बात करते हैं एक पाखंडवाद की। पाखंडवाद क्या है कि अगर टोना टोटका करने से कोई विजय हो जाए, किसी की बलि दी जाए, तो पाखंडवाद नहीं है। उसमें तो स्वामी विवेकानंद ने मना किया है, बाबा साहब ने मना किया है। आप किस पाखंडवाद की बात कर रहे हैं? संसद के अंदर जो किया गया था, क्या बाबा साहब हाँ, तो 400 पार कर तो रहे थे वो। अभी रुकिए जरा, जब उनके से चुनाव होगा, जहाँ साथ है वहीं चला जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट नाबूद हो जाएंगे। जब एक घर में 30-30 लोग हैं और तुम चेक नहीं कर रहे हो, तो तुम चुनाव जीत जाओगे? ये जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ना तो बाइकआउट कर दे चुनाव का कि हमें वोट नहीं करनी है। आप ऐसी कह दो कि मनुस्मृति लागू हुई है, नहीं होगा चुनाव। खबर आपके पास आती है, तो पहली देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के बड़े नेता है, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा अगर सच्चाई के साथ खड़ा होना तो खड़ा हो जाना चाहिए। ये भले ही आज शुरुआत है, जब इसका अंत होगा तो कहीं ना कहीं सच्चाई जीतेगी। और जो मौर्य जी कहते हैं वो सच के साथ कहते हैं। चाहे आप किसी भी चौपाई में जाकर देख लीजिए, किसी ग्रंथ में जाकर देख लीजिए, एक तरफ आप संविधान की बात करते हो, आप कई हजार करोड़ रुपया जो है कुंभ में लगा, तो अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ भी देखिए ना कि जब महामारी आती है तो हमारे पास अस्पताल नहीं होते। अगर आप कुंभ का पैसा, अच्छी बात है, वो टैक्स का पैसा हमारे प्रदेश की जनता पे लगना चाहिए, तो कम से कम अस्पताल बनाओ, यूनिवर्सिटियाँ बनाओ, लोगों की स्कॉलरशिप बढ़ाओ, उन्हें जो है भत्ते दो, नए हॉस्टल डेवलपमेंट करो, जिससे कि यूथ को, खासकर महिलाओं को जो मौका मिले। कहा जा रहा है कि आरोपी ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे भगवान के देवताओं में इस प्रकार की आपत्ति टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। देखिए, जो भगवान किसी के भी हो, सबकी अपनी आस्था का विषय है, बात कहने से लेकर होना चाहिए। बाबा साहब ने जब जो 22 प्रतिज्ञाएं ली, उसमें कहा कि मैं जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, पर मैं उसको थोप नहीं। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो एक तरफ तो जो लोग बेचारे रोडों के साइड में नमाज पढ़ रहे हैं, उन पर लात बरसाई जा रही है, और एक तरफ दूसरी तरफ जब लोग अपने रोजगार के लिए ठेली पट लगाते हैं, तो उन पर नेम प्लेट लगाई जाती हैं। तब की कुछ जगह मंदिरों में कई लोग बैठे हैं, कई मामले ऐसे हैं जो पुलिस ने पकड़े हैं, प्रदेश की पुलिस ने, वो बच्चों का रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो उन पर रोक क्यों नहीं है? भाई, मैं उनके वक्त से जो है कोई पक्षपात नहीं करता, ना मैं उनको बढ़ावा देता। उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा, वो ये तो नहीं करेगा आप मानो मत मानो। भाई मैं नहीं मैं अम्बेडकर को मान रहा हूँ, आप मान ना माने आपका विषय है, लेकिन आप किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें। वो मनुस्मृति को कोसते हैं, रामचरितमानस को कोसते हैं। नहीं, मनुस्मृति को तो कोसना चाहिए यार, जिसमें महिलाओं को दासी बनाया जाता हो, जिसमें महिला को पढ़ने का अधिकार ना हो, जिसमें महिला को बराबरी का अधिकार ना हो, तो आप उसको मानेंगे या भारत संविधान को मानेंगे? जो संविधान महिला को बराबरी का अधिकार दे रहा है, जज बनने का अधिकार दे रहा है, मंत्री बनने का अधिकार दे रहा है, तो मनुस्मृति को कोसने से जला देना चाहिए। बाबा साहब ने जलाया मनुस्मृति को। लेकिन जो शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। देखिए, जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो मूर्ख है, शंकराचार्य को पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ एक मंडली बना करके आप इस देश में गाते रहो, सरकार चेंज होंगी, सबके चिट्ठे निकल कर आएंगे। आप विदेश में क्यों नहीं कहते जाकर के? इस देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते तो कहते कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति कहते हैं कि ये तो बुद्धा की लैंड है, और जब इस देश में आके तो बात करते हैं एक पाखंडवाद की। पाखंडवाद क्या है कि अगर टोना टोटका करने से कोई विजय हो जाए, किसी की बलि दी जाए, तो पाखंडवाद नहीं है। उसमें तो स्वामी विवेकानंद ने मना किया है, बाबा साहब ने मना किया है। आप किस पाखंडवाद की बात कर रहे हैं? लेकिन रवि साहब, इस बार 2 लड़के आए थे हमला करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पे, एक ब्राह्मण और एक यादव की चोटी काटी गई थी, सिर पे पेशाब किया गया था लुटाओं में। वो लोग जो है क्यों नहीं सुधर पा रहे? देखिए, अपराधी तो जाति के होते, और जिस घर में अरे सूत्र को पीटने जा रहा है, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। तो आपने देखा होगा जब ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले जब बच्चों को पढ़ाने की करती थी, तो उनका विरोध कौन करता था? आपने देखा होगा, मूवी भी देखी है, सच्चाई कहानी पढ़ी है, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे लोग हमारा विरोध कर रहे थे, लेकिन जब उनमें शिक्षा का अभाव आया, वो जागे, जब वो जागरूक हुए, तो तख्ते पलट हुए। तो जो लोग वहाँ पहुंचे, अपराधी को जाति होते, वो किसी जाति हो सकता है, वो किसका भाई भी हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है। अपराधी को कोई शिक्षण नहीं देना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और रही बात ब्राह्मण की, देखिए वो तो पहले से जानता कि किसी भी तरीके से इस देश में मनुस्मृति को लागू करा जाए। सभी ब्राह्मणों को नहीं करा मैं, कुछ ब्राह्मण हैं जो चाहते हैं कि मनुस्मृति को लागू करा जाए,
कानून को धक्का किया जाए, संविधान को धक्का किया जाए, जिससे कि उनकी मनमानी हो सके। अरे ब्राह्मण को पीट दिया खुलेआम, इतने मजबूत हो गई है पूजनीय आज के जमाने में। पूजनीय होते हैं ना देखिए जो गलत करेगा उसका इलाज समाज भी करेगा, कानून भी करेगा, चाहे वो कोई भी। मेरा जो मर्डर कर दिया था, झंडा तकने गया था तो उनके घर पे वो आप जो है उनको निशाना बना रहे हैं बार बार। देखिए मैं निशाना नहीं बना रहा हूँ, मैं तो सच्चाई की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर कोई मेरे पे हमला करेगा तो क्या मैं सेल्फ डिफेंस में जवाब न दूँ? मैं अपनी गर्दन कटवा लूँ? भाई जब मैं यहाँ खड़ा हूँ अपनी बात रख रहा हूँ तो कोई मुझे रोक लेगा? अगर मेरे मेरी बात से किसी को परहेज है, गुरेज है, तो वो न्यायालय जाए, कोर्ट में बात करे, संविधान है। तुम ही लाठी लेकर हाथ लगाओगे तो भाई जवाब दिया जाएगा। कह रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म ग्रंथ पढ़ा होता तो वो भी एक मर्यादा में रखे और सम्मान करते उसका, उन्हें पढ़ा ही नहीं, जल गगरी छलकत जाए। जो लोग इस बात को कह रहे हैं, मौर्य साहब की डिग्री चेक कर लें। वो पूर्व में भी कई बार मंत्री रह चुके हैं और जो है अभी भी वो जागरूक हैं। अगर कोई अनपढ़ बात करे तो मैं कह सकता हूँ वो तर्क के साथ बात करे, साक्षात कर लेना उनसे। धर्म का ज्ञान तो नहीं है उन्हें। देखिए सुनो, अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अंधेर नबी चौपड़ राजा, आप उस धर्म की बात करोगे जो बलि काट करके, जिस धर्म में बच्चों की बलि दी जाती हो, जिस धर्म में जाति में बांटा जाता हो, जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव रखा जाता हो, उस धर्म को कौन मानेगा? मैं नहीं मानूंगा। आज मेरे साथ यादव भाई भी खड़े, गुजर भाई भी खड़े, मुस्लिम भाई भी खड़े, तो ये बराबरी का अधिकार तो है। अगर मैं इनसे प्रेस करूँ तो मेरे साथ कौन लगेगा? जब आदमी हताश हो जाता है कि मुझे कानून से न्याय नहीं मिलेगा, दर दर भटकता है, मैंने अंदर भी कहा हॉल में कि जब आप किसी को थाने तक भी नहीं जाने दोगे, कोर्ट के दरवाजे पे नहीं जाने, तो उससे पहले मारोगे पीटोगे, तो आदमी मजबूरन में अपने हाथ में हथियार उठाता है। जब उसे दिखता है कि कोर्ट से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे पुलिस वाले मेरी नहीं सुन रहे, तो वो क्या करेगा? सूत्र कहते हैं कि वीराना थी फूलन देवी, लेकिन वो तो डकैत बताते हैं उसको। नहीं, जिसकी लोग डकैत होंगे, मेरी तो पूजनी है, मेरी तो वो माँ के बराबर है, मेरी बहन के बराबर है। अगर मेरी बहन का कोई 20-20, 21 लोग 2-2 हफ्ते तक लगातार बलात्कार करेंगे, पुलिस अपना काम नहीं करेगी, न्यायालय तक बात नहीं पहुंचेगी, तो वो निर्णय लेना पड़ेगा, तो लेना चाहिए। हम बेटी की इज्जत जात से होती है क्या? 21 दिन तक कोई शिक्षा करने नहीं आया फूलन देवी की। अभी वही बात आई ना कि वो धर्म कौन सा हिंदू धर्म है जहाँ जाति देकर का न्याय मिलता हो, जहाँ पर जज हाथ खड़े कर लेते हो कि सुन जाति का आदमी रेप नहीं कर सकता, वो तो छुएगा भी नहीं, तो आदमी क्या करेगा? मजबूरी में खाल काट के भुज भरेगा, और भरना चाहिए। अगर आज घर घर में ना जरूरत है फूलन देवी जैसी बहन पैदा होने के लिए। आप हिंसा की बात करते हो? मैं हिंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बहन बेटी के मान सम्मान की बात कर रहा हूँ। अरे अगर किसी भी बहन का भाई बॉर्डर पे नौकरी कर रहा हो और वो बहन अकेले पढ़ने जा रही हो और उसको 4 मंजिलें छेड़े और वो थाने में जाए और उसकी सुनवाई ना हो, उसका रेप हो जाए, उसका मुकदमा फाइल ना हो, तो वो क्या करेगी? वो जवाब नहीं देगी। संविधान है, कोर्ट कचहरी, पुलिस है ना, कानून है। वहां तक कोई जाने दे ना। कौन जाने दे रहा है? बंदूक उठाए क्या महिलाएं, लड़कियां? सेल्फ डिफेंस में उठाना पड़ेगा तो उठा लेना चाहिए। सेल्फ डिफेंस में भारत संविधान कह रहा है कि अगर कोई तुम्हारी ना सुनवाई करे, टिट फॉर टैट, अगर अभी कोई हमला करे और तुम्हारे पास अपनी जान बचानी है तो जवाब दे देना चाहिए। बताइए, जगत गुरु कह रहे हैं सीधे तौर पर कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था। बाबा साहब को 32 डिग्री 9 भाषाओं का पढ़े लिखे थे। उनके जो लोग बात जो कह रहे हैं ना, उनकी 7 पीढ़ियों में इतना दम नहीं है कि बाबा साहब की डिग्री पाल ले। कह रहे वो जगत गुरु है, जगत के गुरु। कौन सा जगत है? उनके अपने घर को, अगर अपने घर को, अपने पंडाल को जगत मान ले तो मेंढक ना पूरे का गोल होता है, तो वो कोई मेंढक वाली बात कर रहे हैं। बाबा साहब को टिप्पणी करने का मतलब जानते हैं आप? इससे पहले तो गृहमंत्री अमित शाह ने भी किया था, याद तो होगा ही, संसद के अंदर जो किया गया था, क्या बाबा साहब लगा? हाँ, तो 400 पार कर तो रहे थे वो। अभी रुकिए जरा, जब उनके से चुनाव होगा, जहाँ से आते वहीं चला जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट नाबूद हो जाएंगे। बाबा साहब को किसी एक जाति, एक मजहब में बांधने का मतलब अपनी मूर्खता साबित करना है। बाबा साहब को जो है सिर्फ एक नेता मान करके, बाबा साहब महापुरुष थे, इस देश के वो आइकॉन थे जो पूरी दुनिया मानती है। लेकिन अब देश में बड़ा अभियान चल रहा है कि वोट चोरी हो रही है लोगों की। एक घर में 33 वोट बढ़ा दिए बिहार में। देखिए, जो वोट चोरी हो रही है इसकी जिम्मेदारी उन हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की है जो सिर्फ चुनाव के समय निकलते हैं। उन्हें घर घर जाना चाहिए। जब चुनाव आयोग की सूची जारी होती है, जब वोटर लिस्ट आती है, तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं, तो जो पार्टियां बनी हुई हैं, वो क्यों जाकर चेक नहीं करती क्रॉस? वो क्यों नहीं देखती? उन्हें करना चाहिए। सिर्फ जो है पैसे देकर के टिकट ला करके MP MLA नहीं बना जाता। आपको घर घर जाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, पहले जनसेवा करनी पड़ेगी, समाज सेवा करनी, उसके बाद आप टिकट की बात करें। जब एक घर में 30-30 लोग हैं
और तुम चेक नहीं कर रहे हो तो तुम चुनाव जीत जाओगे? ये जिम्मेदारी किसकी है? मतलब ये जिम्मेदारी उस बेचारे जो 8 घंटे रिक्शा चला रहा है, बेलदारी कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। वो तो अपनी वोट दे देगा, ये तो पार्टी का करता अरे लोग कह रहे हैं कि बिहार में SC ST OBC वोट नहीं डाल पाएंगे, वोट कट गए हैं उनके, 65 लाख वोट काटे गए हैं। नहीं तो जो वोट काटे गए उस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले, आप मान्य सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ना तो बाइकआउट कर दे चुनाव का कि हमें वोट नहीं करनी है। आप ऐसी कह दो कि मनुस्मृति लागू हुई है, नहीं होगा चुनाव। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे क्यों जगते हैं? उससे पहले कहां चले जाते हैं ये लोग? एक सुर में क्यों नहीं बोलते कि नहीं होगा चुनाव? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।